शरीर प्रतिरक्षा के एक विशिष्ट प्रतिरक्षा की बात करेंगे, जिसका महत्वपूर्ण योगदान हमारे शरीर सुरक्षा तंत्र में होता है। हमारे शरीर रोगों से बचने की व्यवस्था करती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशिष्ट प्रोटीन बनती हैं जो हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा देती है। हमारे शरीर सुरक्षा तंत्र के अंदर दो तरह के तंत्र काम करते हैं। एक ऐसा सुरक्षा तंत्र जिसको हम इनेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, और दूसरा एक ऐसा सुरक्षा तंत्र जिसको उपार्जित या अर्जित सुरक्षा के नाम से, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से हम जानते हैं। आज हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा प्रतिरक्षा जिसमें अलग अलग प्रकार के रोगाणुओं को समाप्त करने की अलग अलग व्यवस्था होती है। प्रत्येक रोगाणु के लिए एक विशिष्ट व्यवस्था होती है, एक विशिष्ट तरीके से रोगाणुओं को समाप्त किया जाता है। कोई भी रोगाणु, कोई भी बाहरी पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जो रोग उत्पन्न करता है, ऐसे पदार्थों को हम प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। इस एंटीजेन्स को नष्ट करने के लिए हमारी शरीर जिस विशिष्ट प्रोटीन को बनाती है, ऐसे विशिष्ट प्रोटीन को हम एंटीबॉडी कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। और ऐसे प्रतिरक्षियों का उत्पादन कहाँ होता है? हमारे शरीर के लिम्फोसाइट में होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण किसमें होता है? लिम्फोइड अंगों में होता है, जैसे थाइमस ग्लैंड, जैसे स्प्लीन जिसको प्लीहा कहते हैं, जैसे टायरसिस और जैसे लिम्फोइड ग्रंथियां, इनके अंदर लिम्फोसाइट बनती है। और ये लिम्फोसाइट ही क्या करती है? प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है। ठीक है, ये लिम्फोसाइट किस रूप में काम करती है हमारे शरीर में? ये लिम्फोसाइट मोबाइल आर्मी के रूप में, गश्ती सेना के रूप में काम करती है। हमारे रुधिर में दौड़ती रहती है, और जहां से भी बाहरी पदार्थों का प्रतिजनों की एंट्री होती है, प्रवेश होता है, उनको जगह जगह समाप्त करने का काम करती है। इसलिए लिम्फोसाइट को मोबाइल आर्मी कहा गया है। ये लिम्फोसाइट या तो डायरेक्ट पैथोजन को समाप्त करती है, एंटीजन को समाप्त करती है, या इनके द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन बनाया जाता है। और ये प्रोटीन क्या करती है? ऐसे विषाणुओं को, ऐसे रोगाणुओं को समाप्त करने का काम करती है। हमारी जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर सुरक्षा में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का निर्माण करती है, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। इनके द्वारा किलर सेल, हेल्पर सेल उत्पन्न किया जाता है, और एक जटिल सुरक्षा तंत्र बनाया जाता है जो संबंधित वायरस को, संबंधित बैक्टीरिया को क्या कर देती है? किल कर देती है, मार देती है, नष्ट कर देती है। ऐसे लिम्फोसाइट का उत्पादन, ऐसे लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण थाइमस ग्रंथि में दिया जाता है। इसलिए ऐसे लिम्फोसाइट को टी लिम्फोसाइट कहते हैं। हमारे शरीर में अधिकतर लिम्फोसाइट का निर्माण, उत्पादन लाल अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। ऐसे लिम्फोसाइट को बी लिम्फोसाइट कहते हैं। बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है, और एंटीबॉडी हमारे शरीर में एएमआई, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी का निर्माण करती है। हमारे शरीर में 5 प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती है: आईजीए, आईजीजी, आईजीडी, आईजीबी तथा आईजीएम। इसमें सबसे बड़े आकार की जो एंटीबॉडी होती है उसको हम आईजीएम बोलते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली एंटीबॉडी है उसको आईजीजी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 80% टोटल एंटीबॉडी जो होती है वो किस तरह की होती है? आईजीजी के रूप में होती है। आईजीए एक ऐसी एंटीबॉडी है जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं,
ऐसे दूध में विद्यमान एंटीबॉडी का नाम IgA है। IgG एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा द्वारा, अपरा द्वारा माता से बच्चे में जाती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस बच्चे की सुरक्षा के लिए माता के शरीर से बनी हुई जो IgG है वो प्लेसेंटा द्वारा माता से बच्चे में जाती है और बच्चे को सुरक्षा प्रदान करती है। एक एंटीबॉडी की संरचना क्या होती है? एक एंटीबॉडी 4 पेप्टाइड की बनी होती है। कितने पेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है? 4 पेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है, जिसमें से 2 श्रृंखलाएं छोटी होती है तथा 2 श्रृंखलाएं बड़ी होती है। बड़ी श्रृंखला को हम हैवी चेन कहते हैं और छोटी श्रृंखला को हम लाइट चेन कहते हैं। लाइट चेन में कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे बिंदु होते हैं जिनको डिटेक्ट किया गया है। जैसे एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है सबसे पहले, जो एंटीजन को क्या करता है? बाइंड करता है, बांधता है, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है। फिर वेरिएबल रीजन होता है इसके अंदर, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन होता है, हेवी चेन होता है। फिर यहाँ पर वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन तो अलग अलग इस पर जगह होते हैं जो रोगाणुओं को, विषाणुओं को रोकने का काम करते हैं। ये जो श्रृंखलाएं होती हैं ये आपस में जुड़ी होती है, इनको जोड़ने का काम हिंज रीजन करता है। ये हिंज के माध्यम से ये जो लाइट चेन है और जो हेवी चेन है ये आपस में जुड़ी होती है। इस तरह से हमारे शरीर सुरक्षा में प्रतिरक्षी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रतिरक्षी और प्रतिजन में यह अंतर होता है, कोई भी पैथोजन, कोई भी जीवाणु, कोई भी विषाणु जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसको हम प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। और उस प्रतिजन को नष्ट करने के लिए हमारी शरीर जिस विशिष्ट प्रोटीन को बनाती है, ऐसे प्रोटीन पदार्थ को हम प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहते हैं।